हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है UPPSC रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 15 टेक्निकल ऑफिसर और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 9,300 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका उत्तर प्रदेश होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो रीजनल प्रोहिबिशन एंड सोशल अपलिफ्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट ड्रिलिंग इंजीनियर के लिए 1 वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 10 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा, डिग्री, LLB, BE या BTech, मास्टर्स डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो रीजनल प्रोहिबिशन एंड सोशल अपलिफ्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा, डिग्री, LLB या मास्टर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं असिस्टेंट ड्रिलिंग इंजीनियर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से BE या BTech इन माइनिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से BE या BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं प्रिंसिपल पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से डिग्री इन आयुर्वेदा या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो रीजनल प्रोहिबिशन एंड सोशल अपलिफ्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं असिस्टेंट ड्रिलिंग इंजीनियर और टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर प्रिंसिपल पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपको 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये पर मंथ तक की सैलरी मिल जाएगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैडेट्स की आयु 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक है 1 जुलाई 2023 से पहले तक, वो सारे कैडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो रीजनल प्रोहिबिशन एंड सोशल अपलिफ्ट ऑफिसर, असिस्टेंट ड्रिलिंग इंजीनियर और टेक्निकल ऑफिसर के लिए जिन कैडेट्स की आयु 21 से 40 वर्ष तक है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपकी आयु 35 से लेकर 50 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की, तो अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट्स को देने होंगे 105 रुपये, वहीं SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को देने होंगे 65 रुपये, जबकि PH कैंडिडेट्स के लिए इसे मात्र 25 रुपये रखा गया है। मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो इसे ऑनलाइन या इन बैंक के थ्रू ही रखा गया दोस्तों। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे ही बेस्ड होगा। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 2 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 6 मार्च 2023 तक चलेगी। वहीं लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी 2 मार्च 2023 रखी गई है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।